रांची के प्रोजेक्ट भवन में जहां पर आज आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की उपस्थिति में, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिभाषण दिया। हालांकि इसके बाद कुछ विरोध के सुर भी यहां पर नजर आते हुए दिखे थे, जहां पर आंदोलनकारियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं, अधिकार और सम्मान चाहिए। क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, आइए पहले देखते हैं। महसूस किया और उसका असर अभी भी यहां के आंदोलनकारियों के चेहरे में मैं देखता हूं। हम नहीं कह सकते कि बहुत हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, पूरी तकलीफ आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को कम करने में निश्चित रूप से इस सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो आप में कई लोगों को अभी हम लोगों ने नए संशोधन किए हैं, नए सरकार ने निर्णय लिया है हमारे मंत्रिपरिषद में, जो पहले पेंशन मिलता था वो पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का, जो कम से कम 3 माह जेल में रहा हो उसको 3,500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। जो 3 माह से 6 माह तक के बीच रहा है उसको 5,000 रुपये देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जो 6 माह से अधिक रहेगा उसको 7,000 रुपये देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ साथ में आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में भी सुविधा देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा है। तो कई ऐसे धीरे धीरे हम चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन जैसे जैसे हमें मिलेगा वो संसाधन आप तक निश्चित रूप से हम उसको पहुंचाने का दिन रात मेहनत करेंगे। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद हमें पता था तकलीफें इस राज्य में कितनी है, गरीबी कितनी है, पिछड़ापन कितना है। इसलिए सरकार में बैठते ही गांव देहात के हम लोग जितना गांव देहात जाते हैं, हमारे पदाधिकारी लोग भी उतना नहीं जाते। कार्यपालिका भी थोड़ी लोगों में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन अब यही कार्यपालिका अब आपके साथ आने वाला समय में बिल्कुल आपको घर के दरवाजे में दिखेगी, जिसका नतीजा हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हर पंचायत में चालू किया था। और पूरे राज्य में, भारत देश में यही एक ऐसा राज्य है जहां पर जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी आने वाले बुजुर्ग होंगे उन सबको पेंशन देने का निर्णय हम लोगों ने ले रखा है। अब कोई इस राज्य में बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुजुर्ग सब। तो यहाँ पर आपने सीएम हेमंत सोरेन को सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो आंदोलनकारी के आश्रित परिवार है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इस भाषण के खत्म होने के बाद ही वहां पर जो आंदोलनकारी और उनके आश्रित परिवार थे उनमें से विरोध के सुर वहां पर दिखने लगे। क्या कुछ हुआ वहां पर आपको दिखाते हैं। हम लोग आज जो बैठक रखे हैं, इस बैठक का ही उद्देश्य है आप सभी से झारखंड आंदोलनकारियों का पहचान। आप ही के लिए हम लोग झारखंड आंदोलन आदरणीय गुरु जी का आशीर्वचन हुआ है। सबके लिए। और चिंतित मत होइए कि किसको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग की चिंता है कि जो लोग जेल गए उसी को मिल रहा है, जिसको जेल नहीं गए आप जरा सुन लीजिए। आज इसी को वो भी समय अनुसार किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से चीजों को अभी आयोग के सामने बातों को रखेंगे और उससे जो क्षण के समस्या और आएंगी उसका भी समाधान निकाला जाएगा। पहचान जरूरी है ना भाई, इसलिए धैर्य करिए, धैर्य रखिए, जरूर
आपको मिलेगा। और ये बात भी सच है कि जो लोग आंदोलन में नहीं शरीक रहे हैं वो लोग भी आगे आके अपना पेंशन लेके चले गए। और इतना कितना हो रहा है कोई ठीक नहीं है। इसलिए इन सभी चीज़ों को पहचानने के लिए आयोग बना है। आज हम लोग आयोग निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी आयोग के द्वारा सबका पहचान और सबको पेंशन देने का काम किया जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग हल्ला मत करिए ना, हल्ला करने से नहीं मिलेगा। अच्छा शांत रहिए, शांत रहिए, सबकी जानकारी लिया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। इतनी बड़ी सौगात लेकर के आई थी सीएम हेमंत सोरेन की सरकार आंदोलनकारियों उनके आश्रित परिवारों के लिए, उन्हें आरक्षण की बात कर रही थी, राज्य सरकार में यहां पर सरकारी नौकरी की सीधी नियुक्ति की बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद यहां पर ये विरोध के सुर कैसे? देखिए प्रभा, आपको बता दूं कि झारखंड को अलग हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं और अलग झारखंड राज्य की जो कल्पना की गई थी, उस समय के जो आंदोलनकारी थे उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। शिबू सोरेन थे, निर्मल महतो थे, सूरज मंडल जैसे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी थे। इन्होंने एक अलग राज्य को, जो बिहार से अलग राज्य का दर्जा दिलाया झारखंड को, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अब 22 साल के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने जो भी आंदोलनकारी मौजूद थे उस पूरी आंदोलन में उनको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया और आज सुबह से ही सारे अखबार के फ्रंट पेज पे ये विज्ञापन पटा पड़ा था। साथ ही सारे सोशल मीडिया पे कई दिनों से ये चल रहा था कि आंदोलनकारी जितने भी हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और ऐसा कार्यक्रम में दिखा भी। शुरुआती जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो कई सारे आंदोलनकारी जो हैं उस समय के, उनको कई सारी बहुत तरीके की राशि प्रदान की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनकी आंदोलन के समय मृत्यु हो गई थी या फिर वो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हो गए हैं तो उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं पर 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी आंदोलनकारी ने आंदोलन में समय दिया था तो उसको सरकार की तरफ से प्रति महीना 3500 रुपये की धनराशि मिलेगी। और वहीं 3 महीने से 6 महीने के बीच में जिस आंदोलनकारी ने आंदोलन के टाइम पे अपना समय दिया था उनको 5000 रुपये मिलेंगे। और वहीं 6 महीने से अधिक जो आंदोलनकारियों ने समय दिया था उनको लगभग 7000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम था जिसमें शिबू सोरेन खुद मौजूद थे, हेमंत सोरेन थे और जितने भी आंदोलनकारी थे, इसका माहौल तब बदल गया जब हेमंत सोरेन ने अपना वक्तव्य खत्म किया और उसके बाद जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन मंच पर बोलने के लिए आगे आए तब अचानक से आंदोलनकारी जितने भी हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे। और वो नारे में ये कह रहे थे कि हमें धनराशि नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस इज्जत और सम्मान चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये जो पूरा अमली जामा पहनाया गया था इस कार्यक्रम में, उसका मूल मकसद यही था कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए और जो 22 साल पहले जो लोग वंचित रह गए थे अपने सम्मान से उनको वापस दिया जाए। लेकिन आज जो देखने को मिला है ये आज तक झारखंड के किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। और चूंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम था, झारखंड राज्य जो आज स्थापित है वो इन्हीं आंदोलनकारियों की वजह से था और इन्हीं आंदोलनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सामने हंगामा कर दिया। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को वहाँ से वो चले गए, जो कार्यक्रम था वो स्थगित करना पड़ा और वहीं पर जितने भी आंदोलनकारी थे वो भी वहाँ से उठ करके ऑडिटोरियम से चले गए। प्रभा, तो ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम था और उसमें आंदोलनकारी जो लोग लाभान्वित होने वाले थे, जिनको सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जाने वाला था, वही लोग सरकार के खिलाफ में नारे लगाने लगे। प्रभा जी बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि जब तक सीएम हेमंत सोरेन वहां अभिभाषण दे रहे थे तब तक लोग शांत थे, लेकिन जब जैसे ही वहां पर दिशोम गुरु आए जिनका झारखंड के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका रहा है, शायद लगता है कि आंदोलनकारियों की नाराजगी उनसे ज्यादा है। बिल्कुल प्रभा, क्योंकि आप जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जब हेमंत सोरेन बोल रहे थे मंच पर तब किसी ने आंदोलनकारी ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। लेकिन हालांकि ये जो पूरा आंदोलन है इसके कहीं ना कहीं से जनक माने जाते हैं शिबू सोरेन, दिशोम गुरु जो हैं, उन्हीं की वजह से वो भी एक बहुत प्रमुख भूमिका में थे
अलग राज्य के आंदोलन में, झारखंड राज्य के, तो कहीं ना कहीं जितने भी आंदोलनकारी थे उनको ऐसा लगा होगा कि दिशोम गुरु के सामने ही ये बात अपनी जो रखनी है वो ज़्यादा सही होगी और उन तक ही पहुंचाना ये सबसे ज़्यादा उचित होगा। इसीलिए जब दिशोम गुरु बोलने के लिए मंच पर आए उसी समय सारे आंदोलनकारी उग्र हो गए और उन्होंने अपने एक आवाज से उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि उनको पैसे या धनराशि सरकार की तरफ से नहीं चाहिए, उनको बस वो आदर और वो सम्मान और वो अधिकार चाहिए। शुरुआत में ही आपने बहुत कुछ बता दिया था कि क्या क्या लाभ उन्हें मिलने वाला है, महीनों के हिसाब से उन्हें पेंशन मिलने वाला है और विकलांगता और प्रतिशत के हिसाब से उन्हें सीधी जो है सरकारी नियुक्ति मिलेगी अलग अलग वर्गों में। लेकिन उसके बाद जो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें अधिकार और सम्मान चाहिए, तो क्या असली मांग क्या है, किस तरीके का अधिकार मांग रहे हैं वो? देखिए प्रभा, अभी तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि उनकी एक्चुअल में मांग क्या है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलनकारियों को 22 साल लग गए सम्मान मिलने में, तो कहीं ना कहीं एक खींच उनके दिल में वो बनी हुई, एक ठीस उनके दिमाग में है कि उनको 22 सालों तक अभी तक वो सम्मान सरकार की तरफ से नहीं मिला। और किसी भी सरकार से, ये हेमंत सोरेन की सरकार की बात नहीं है, इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं, किसी ने भी जो भी आंदोलनकारी थे उनको लेकर के इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजन नहीं किया था। और उसके बाद भी ऐसे सम्मान समारोह को आयोजित करने के बाद सही कहा आपने सुमित, ये एक बहुत बड़ा आज का सबसे बड़ा जो आज घटना हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहां पर सुबह से हम देख रहे थे कि आज आंदोलनकारियों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो आज ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए और उनके आश्रित परिवारों के लिए किया जा रहा था, जहां उन्हें अधिकार और सम्मान देने की बात कही गई थी। लेकिन इसके उलट वहां पर जो मौजूद आंदोलनकारी थे, उनके आश्रित परिवार थे, वो दिशोम गुरु से कुछ खास नाराज दिखे और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पैसे नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान चाहिए। जो 22 साल हो चुके हैं झारखंड को अलग हुए, जो उनका आंदोलन जारी हुआ है, उसके लिए उन्हें अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया है।